दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कि वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। लेकिन अगर वोल्टेज दोनों सर्किट में बराबर है तो कहीं करंट ज्यादा और कहीं कम क्यों होता है? इसका कारण है रेजिस्टेंस। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब है किसी भी कंडक्टर का वह गुण जो करंट के फ्लो का विरोध करता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर चलते हैं तो उन्हें रास्ते में रुकावट मिलती है। इसी रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए एक चौड़ी सड़क है जहां ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। वहां गाड़ियां आसानी से तेज चलती हैं। लेकिन अगर सड़क संकरी हो या ट्रैफिक ज्यादा हो तो गाड़ियों की स्पीड कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन की स्पीड और करंट के फ्लो को कम कर देता है। हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए इसमें करंट आसानी से फ्लो करता है। जबकि निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए इसे हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन जैसे उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है। वायर की लंबाई बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। वहीं अगर वायर मोटा हो तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसलिए इंडस्ट्रियल वायरिंग में मोटे कॉपर केबल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि करंट आसानी से फ्लो कर सके और हीट कम पैदा हो। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, जिसे ओम से लिखा जाता है। इसका नाम महान वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के सम्मान में रखा गया है। अगर किसी रेसिस्टर या वायर का रेजिस्टेंस चेक करना हो तो मल्टीमीटर को ओम मोड में रखा जाता है। लेकिन याद रखिए, रेजिस्टेंस हमेशा सप्लाई ऑफ करके ही मेजर किया जाता है। अगर सप्लाई ऑन होगी तो मीटर गलत रीडिंग दे सकता है या खराब भी हो सकता है। तो आज हमने सीखा रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का विरोध कैसे करता है, कॉपर और निक्रोम में क्या अंतर है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है? इसका जवाब है ओम्स लॉ। अगले चैप्टर में हम इस सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला को आसान भाषा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। दोस्तों,